WTC की जो उम्मीदें थी भारत की वो फ़िलहाल ख़त्म हो गई हैं पूरी तरह से, क्योंकि एक लास्ट टेस्ट मैच था और यही एक मौका था कि अगर इस सीरीज़ को अगर ये टेस्ट जीतता एक तो सीरीज़ बराबर होती, क्योंकि ये बॉर्डर का ट्रॉफी ऑलरेडी 10 साल से भारत के पास थी, तो एक तो ये ट्रॉफी ऑलरेडी भारत के पास रहती है और दूसरा WTC की जो उम्मीदें थी वो भी कायम रहती है। इस हार के साथ ज़रूर भारतीय जो फैन होंगे, भारतीय प्रशंसक होंगे, उनकी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा ये एक तरह से। और स्पेशली अप्रोच, एक डिफेंसिव अप्रोच पूरी तरह से नज़र आई, क्योंकि पूरी तरह से हरी ग्रीन पिच जिसके ऊपर आप 4 सीमर कम से कम आप खिलाते उस तरह के पेस अटैक से, और एक स्पिनर आप लेते, आपने स्पेशली लंबी बल्लेबाजी करी। बल्लेबाजी को थोड़ा लंबा करते हुए आपने 3 ऑलराउंडर खिलाए। उसमें ना तो गेंदबाजी उनसे करवाई, स्पेशली ना तो वाशिंगटन सुंदर ने गेंदबाजी की इस पूरे मैच में, ना रविंद्र जडेजा ने। तो ऐसी अगर गेंदबाजी नहीं ही करवानी थी आपको, और इस टेस्ट में उस लंबी बल्लेबाजी से कुछ नहीं मिला। अगर 61 रन की पारी ऋषभ पंत की इस मैच से निकाल दी जाए तो पूरे 100 रन भी नहीं बनाए बाकी टीम ने। तो इतनी लंबी बल्लेबाजी करके क्या फिर आपको 20 या 25 बैट्समैन चाहिए? कम से कम एक विराट कोहली की जब कप्तानी होती थी उसमें तो क्लियर ऑफ थॉट ये होता था कि वो स्पेशली 6 बैट्समैन खिलाते थे और 5 गेंदबाज खिलाते थे। तो उनमें ये तो एक, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एक तरह से कंफ्यूज टीम सिलेक्शन मैं मानता हूँ इस चीज़ को। तो इस दौरे की हार बहुत कुछ सिखा के जाएगी, और स्पेशली ये 2 दिग्गज, ना डोमेस्टिक इन्होंने खेला, रेड बॉल के साथ कोई प्रैक्टिस इनकी थी नहीं दोनों की, ना विराट की ना रोहित की। आगे आने वाले समय में पता नहीं ये कितनी तैयारियां करके वापस आएंगे, रन बनाएंगे, क्या करेंगे। लास्ट 4-5 साल से भारतीय टीम इनको ढो रही है, क्योंकि किसी भी दिग्गज का बैटिंग जो एवरेज है आप वो निकाल कर देख लीजिए, लास्ट 3 या 4 साल का, 3 या 4 साल का जितनी क्रिकेट उसमें हुई है, किसी का बैटिंग एवरेज 30 से ऊपर नहीं है, 30 या 35 से ऊपर नहीं है। तो ये